भारत को रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर रखा। आप जरा 2014 से पहले की स्थिति याद कीजिए। तब क्या चर्चा होती थी? तब रक्षा सौदों में घोटालों की चर्चा होती थी। दशकों तक लटके रहे रक्षा सौदों की चर्चा होती थी। सेना के पास इतने दिनों का गोला बारूद बचा है, ऐसी चिंताएं सामने आती थी। उन्होंने हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बर्बाद कर दिया था। हमने इन्हीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को जीवनदान दिया, उन्हें 7 बड़ी कंपनियों में बदला। उन्होंने एचएएल को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था। हमने एचएएल को रिकॉर्ड प्रॉफिट लाने वाली कंपनी में बदल दिया। उन्होंने करगिल युद्ध के बाद भी सीडीएस जैसे पद के गठन की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। हमने इसको जमीन पर उतारा। वो दशकों तक हमारे वीर बलिदानी सैनिकों के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक तक नहीं बना पाए। ये कर्तव्य भी हमारी ही सरकार ने पूरा किया। पहले की सरकार तो हमारी सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से भी डरती थी। लेकिन आज देखिए, एक से एक आधुनिक रोड, आधुनिक टनल हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बन रही है। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, ये हमारे सैनिक परिवारों ने भी अनुभव किया है। आप याद कीजिए, 4 दशकों तक ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन को लेकर कैसे सैनिक परिवारों से झूठ बोला गया। लेकिन मोदी ने ओआरओपी लागू करने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को बड़े शान के साथ पूरा भी कर दिया। इसका फायदा मैं आज जब राजस्थान में आया हूं तो मैं बताता हूं, राजस्थान के भी 2.25 लाख पूर्व सैनिकों को मिला है। उन्हें ओआरओपी के तहत 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। साथियों, सेना की ताकत भी तभी बढ़ती है जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है। बीते 10 वर्षों के अथक और ईमानदार प्रयासों से हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बने, तो हमारा सैन्य सामर्थ्य भी बढ़ा है। आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की 3री बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे, तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा। और भारत को 3री बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। विकसित राजस्थान विकसित सेना को भी उतनी ही ताकत देगा। इस विश्वास के साथ भारत शक्ति के सफल आयोजन की फिर से एक बार मैं आप सबको और तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त प्रयास को हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर शब्द राष्ट्र सर्वोपरि का उद्घोष है। हर भारतीय सैनिक के लिए कर्तव्य पथ पर डटे रहने की, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा है। समस्त सैन्य परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार श्रीमान।
स्पेशल फोर्सेस भारत में निर्मित मल्टीपर्पज बायनोकुलर ये इंफॉर्मेशन हायर हेडक्वार्टर को पास करते हैं। अंडरग्राउंड हाइड में छिपी लाइट स्ट्राइक व्हीकल को निकलते हुए देखेंगे। और अब स्पेशल फोर्सेस की जानकारी के आधार पर भारतीय वायुसेना अपनी बमबारी से दुश्मन के टैंक कॉलम्स को ध्वस्त करेंगे। इसे कोऑर्डिनेटेड एयर ऑपरेशंस भी कहा जाता है। एलसीए तेजस अपने प्रलयकारी प्रहार से दुश्मन पर बमबारी करते हुए कुछ ही पलों में आपके सामने से गुजरेगा। उन्नत एवियोनिक्स, एकीकृत डिजिटल प्रणाली, आधुनिक हथियार, सबसे ऊंचे लेवल पर सर्वेलेंस सैटेलाइट्स तथा मध्य लेवल पर रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट या आरपीए हेरॉन हैं। हमारे सशक्त पिनाका और ग्रैड लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को मोबिलाइज करने का ऑर्डर पास किया है। इन्हें ब्लैक स्क्रीन के पास खुली जमीन पर ले जाएं जहां आप 6 पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम्स को देख सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत निर्मित धनुष और शारंग मीडियम आर्टिलरी गन्स के प्रभावशाली फायर से दुश्मन को बर्बाद करने का आदेश दिया है। मीडियम आर्टिलरी गन्स के फायर को गाइड करने के लिए 30 सेकंड में 3 गोले दागने में सक्षम K9 वज्र। तो ये तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव फायर और कौशल अभ्यास देखा। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत का शक्ति प्रदर्शन अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत शक्ति और आत्मनिर्भर भारत की ये तस्वीर रक्षा क्षेत्र में आप देख सकते हैं किस तरह से जो तोप है, तोपें गोले बरसा रही हैं और जो हमारे हेलीकॉप्टर हैं वो आसमान की ऊंचाइयां नाप रहे हैं। तो इस युद्ध के मैदान में किस तरह से कौशल का प्रदर्शन किया जाए, भारत की जो एक आधुनिक रक्षा क्षेत्र की जो तस्वीर है वो सामने आई और प्रधानमंत्री ने इस लाइव फायर और जो युद्धाभ्यास है, कौशल अभ्यास है, उसको देखा। तो बेहद खास रहा ये पोखरण का ये अभ्यास और हमारे संवाददाता विशाल बरिस्टो हमारे साथ बने हुए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। विशाल, किस अरे बोला है विशाल के साथ थोड़ी देर में विशाल से जुड़ेंगे। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बेहद खास हैं। खास इसलिए भी हैं क्योंकि आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ये तस्वीर दिखाता है। आधुनिक रक्षा क्षेत्र में जब हम आधुनिक साजो सामान की बात करते हैं, आधुनिक हथियारों की बात करते हैं, तो अब तक भारत निर्भर रहा था दूसरे देशों पर, इंपोर्ट करता था तमाम हथियार। रक्षा क्षेत्र में भारी खरीदी की जाती थी और अब किस तरह से ये आप देख सकते हैं ये जो कौशल है उसका प्रदर्शन किया है। और ये तमाम जो हथियार और साजो सामान है ये देश में ही निर्मित किए गए हैं, देश में बनाए गए हैं। तो रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की जो गति है, प्रगति है, उसका भी परिचायक है ये कौशल अभ्यास, ये युद्ध अभ्यास और लाइव फायर की जो तस्वीरें आपने देखी, जो हमारे सूरमाओं के, हमारे सैनिकों ने जो करतब दिखाए, चाहे वो आकाश मार्ग से हो या फिर पृथ्वी पर टैंक और गोले बरसाकर जो दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका निरीक्षण किया। या बायनोकुलर से देखते हुए ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं किस तरह से तमाम जो युद्ध अभ्यास वायुसेना के विमानों के द्वारा
जो प्रदर्शन किया गया युद्ध का वो काबिले तारीफ है। और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आत्मनिर्भर आज पोखरण एक बार फिर से आत्मनिर्भर होने का गौरव महसूस कर रहा है एक बार, क्योंकि पोखरण जाना जा रहा है जो परमाणु विस्फोट किए गए थे उसके लिए, और भारत उस समय भी आत्मनिर्भर हुआ था। और आज जब आत्मनिर्भरता का आत्म गौरव का जो बोध है वो हर भारतीय के अंदर होगा, तो तीनों सेनाओं की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का संयोजित एक प्रदर्शन है ये। और ये तस्वीरें देखिए अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, किस तरह से जो भारत की शक्ति है उसका प्रदर्शन करती हैं। कल ही लंबी दूरी की क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया, और आज पोखरण में इस जबरदस्त युद्धाभ्यास ने निश्चित तौर पर जो भी दुश्मन है उनके इरादों को नेस्तनाबूद किया होगा। ये आत्मनिर्भर भारत की एक और उड़ान है। प्रधानमंत्री ने आज कहा, विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भरता के बगैर संभव नहीं है, और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बगैर जब हम आर्थिक शक्ति बनने की बात करते हैं तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बगैर आगे बढ़ने की कल्पना नहीं की जा सकती। विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भरता के बगैर संभव नहीं है, और जब हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहे हैं तो आज का जो आयोजन है वो इसी संकल्प का हिस्सा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा। प्रधानमंत्री ने बेहद बारीकी के साथ और धैर्य के साथ ये जो पूरा कार्यक्रम था इसको देखा, और जिस आत्मगौरव की बात वो कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, वो आज के शब्द हैं। अगर ये कहा जाए यहाँ से जिसको कहते हैं कि मंत्र हैं, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर आज हर भारतीय गौरव महसूस कर रहा होगा इस भारतीय सेनाओं की जो क्षमताओं का प्रदर्शन है उसको देख करके। तो भारत शक्ति के नाम का ये जो प्रदर्शन रहा है बेहद खास रहा है, और पोखरण में तीनों सेनाओं के लाइव फायर और कौशल अभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा। भारत शक्ति अभ्यास में देश की शक्ति के प्रदर्शन के रूप में स्वदेशी अस्त्र प्रणालियों और प्लेटफॉर्म्स की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई। तो स्वदेशी अस्त्र प्रणालियों को और प्लेटफॉर्म्स की एक श्रृंखला, एक सीरीज प्रदर्शित की गई जो देश की आत्मनिर्भरता की पहल पर आधारित है। रक्षा क्षेत्र में किस तरह से हम आत्मनिर्भर हुए हैं उस पहल पर आधारित है। ये भूमि पर, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष कार्य क्षेत्रों में खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की संपूर्ण क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले यथार्थवादी समन्वित मल्टी डोमेन प्रचालनों का अनुकरण कर रहे हैं, और इसका शानदार प्रदर्शन दिखाया। और प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता हो रही है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम साजो सामान है उसका निरीक्षण भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक सेना की जीप पर सवार हुए वो, और किस तरह से बंदूकों से लैस है ये जीप सेना की। ये अद्भुत तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना की जीप पर सवार, और ये जीप भी इंडिजिनाइज्ड है, आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। किस तरह से हथियारों से लैस है ये जीप जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं, ये देखने की बात है। और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी। जनरल कुलकर्णी, बहुत स्वागत है आपका।
और आपसे जानना समझना चाहेंगे आज का जो ये युद्ध अभ्यास है, भारत शक्ति किस तरह से इसको देखते हैं? भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक तो है ही है रक्षा क्षेत्र में, एक आत्मगौरव का भी बोध कराता है हम सब भारतीयों को। कोई शक नहीं है, गौरव प्रदान करता है इस तरह का युद्ध अभ्यास, क्योंकि ये भारत की शक्ति दिखाता है। और ये आत्मनिर्भर भारत, हम सब बात करते हैं विकसित भारत, विकसित भारत जैसे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, विकसित भारत तभी हो सकता है जब भारत आत्मनिर्भर हो सुरक्षा के मामले में। और ये जो युद्ध अभ्यास है ये इंडिजिनस यानी भारत में बनाए गए सारे के, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे वो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हैं, चाहे अपना टैंक्स हैं, चाहे बीएमपीज हैं, चाहे रेडार्स हैं, चाहे ड्रोन्स हैं, चाहे इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम है, सब कुछ भारत के अंदर बनाया गया है। और ये इसकी जो महत्वतापूर्ण है बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्यों हम देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं इजराइल और हमास के बीच क्या हो रहा है, पूरे विश्व भर में एक तरीके से अस्थिरता पैदा हो रही है। और भारत जो है धीरे धीरे करके प्रगति करके आज 5वें पायदान पर है, 3रे पायदान पर जाने की ये सोच रखता है और जाएगा अगले 5-7 साल में। तो अगर भारत ने उस मकाम पर पहुंचना है, बहुत जरूरी है कि विकसित भारत को आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत, सक्षम भारत, और वो मजबूत भारत जो पूरे विश्व को भारत के ऊपर विश्वास हो। भारत ही एक ऐसा देश है जो ग्लोबल साउथ में सबका नेतृत्व और सबको वो सहनशीलता सिखाने की कोशिश कर, हम किसी के बरखिलाफ नहीं है। यह शक्ति का प्रदर्शन इसलिए है कि हमारे पास है, हम इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर बुरी नजर से देखेगा तो हम हिचकिचाएंगे नहीं। तो ये जो एक आत्मविश्वास जैसे आपने कहा बहुत जरूरी है, इससे पूरा मनोबल ऊंचा होता है, बस सिर्फ फौजियों का नहीं, पूरे देश का मनोबल ऊंचा होता है। उन लोगों का जो भारत की ओर देखते हैं उनका मनोबल ऊंचा होता है कि वाकई ऐसा देश जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, और वाकई अब वो प्रदर्शन भी कर रहा है अपने शक्ति का और मजबूत होने का। आप देखिएगा किस प्रकार से इंडिजिनाइजेशन, सब कुछ इंडिजिनाइज, चाहे तेजस हो, हेलीकॉप्टर्स हो, अपना ड्रोन्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आपके रोबोटिक व्यूल्स हो, लॉजिस्टिक कंटेनर्स हो, मिसाइल्स, तरह तरह की मिसाइल्स, चाहे त्रिशूल हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, नाग हो, बीएमपीज हो, अपना नॉर्मल पर्सनलाइज्ड वेपन्स हो, सब कुछ जो भारत में बनता है। और इससे आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 22% बढ़ गए पिछले सिर्फ 7 और 8 सालों के बीच में। ये क्या दर्शाता है? ये हम लोग जरूर बोल नहीं रहे, करके दिखला रहे हैं। जिस प्रकार से डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं चेन्नई में, उत्तर प्रदेश में, वो क्या कर रहे हैं? हम लोग नॉर्मल जो है अपने स्मॉल स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो विदेशों से जो एफडीआई है उसको बढ़ोतरी दे रहे हैं। सब कुछ हो रहा है एक ही मकसद से कि भारत विकसित हो, सबका कल्याण हो, लेकिन आत्मनिर्भर सुरक्षा के मामले में हो। जी 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 निश्चित तौर पर जनरल कुलकर्णी, हमने देखा कि किस तरह से T-90 टैंक की बात हो, धनुष और सारंग गन सिस्टम हो, आकाश अस्त्र प्रणाली हो, लॉजिस्टिक्स ड्रोन हो, हमने देखा कि जो तीनों सेनाएं हैं उनका जो इंटीग्रेशन था वो देखने को मिला। तो इस इंटीग्रेशन को किस तरह से देखते हैं, इसको कैसे आगे बढ़ा रही हैं भारतीय सेनाएं और कितना इंपॉर्टेंट है ये? इंटीग्रेशन बहुत बहुत जरूरी है। हम लोग बार बार थिएटराइजेशन की बात करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन जो है वो सबसे पहला पायदान है। हम देख रहे हैं कि तीनों, अभी मैरीटाइम में विशाखापट्टनम में मिलान एक्सरसाइज हुआ नेवी का, जिसमें कितने 50 देशों ने भाग लिया। यहाँ पे 30 देशों के अपने मैं कहूँगा रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, ये जो भारत शक्ति का युद्ध अभ्यास हो रहा है। तो जिसमें चाहे एयरफोर्स है, जब तक अपने को फेवरेबल एयर स्पेस नहीं मिलेगा तो ग्राउंड ऑपरेशन नहीं हो सकते। तो एयरफोर्स और आर्मी, ग्राउंड फोर्सेस का दोनों का जो तालमेल है, उसी के साथ साथ नेवी के साथ जो तालमेल है, यानी कि तीनों इंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन, तीनों एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, तीनों को जिस प्रकार से चाहे कंप्यूटर्स है, चाहे अपने लैपटॉप्स है, चाहे कम्युनिकेशन है, सब कुछ सिक्योर भी होना है। यकीन करना है कि दुश्मन इसको हैक ना करे। साइबर सिक्योरिटी को मद्देनजर पूरा अपना जो पूरा जो भी हम लोग करेंगे, लड़ाई में हो, युद्ध अभ्यास में हो,
इंटीग्रेशन इज अ मस्ट। इंटीग्रेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और तीनों अंग, सेनाओं के तीनों अंग, मैं कहूंगा बाद में कोस्ट गार्ड भी साथ में अगर हम ले चले, सब के सब जब तक इंटीग्रेट नहीं होंगे, यकीन मानिएगा देश की सुरक्षा खतरे में आती है। और जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो सिनर्जी आती है, और वो सिनर्जी जो आती है, चाहे वो एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, हम सब मिलकर के एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। हमारा सबका उद्देश्य एक होता है, अपनी देश की सुरक्षा, अपनी देश की रक्षा, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड द सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन। उसको देखते हुए हम जब काम करते हैं, मुझे लगता है उसमें एक उछाल आते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई हम जब बात करते हैं, इसे रियल फोर्स मल्टीप्लाई। और हम सब जब एक गुट होकर के और एकजुट होकर के काम करते हैं, उसका मजा ही कुछ और है। और वो जो है वो देखने को मिल रहा है। यही नहीं कि प्रधानमंत्री जब पोखरण जाते हैं, पोखरण को जैसे उन्होंने कहा हम लोग न्यूक्लियर उसमें, पर हमारे लिए तो ये एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा इलाका है। और वहां पर जब इतने इसमें जब सब मिलकर के काम करते हैं, एक मैं कहूंगा दुश्मन भी हिल जाता है, कांपता है, उसको भी लगता है कि भारत जो है ऐसी मधुमक्खी के छत्ते में उंगली नहीं देनी चाहिए। ये बहुत सक्षम और मजबूत देश है और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी, जिस तरह जो आज का अभ्यास रहा, जो भारतीय सेनाएं हैं, हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे वीर रणबांकुरे हैं, उनको कितना आत्मविश्वास जगाता है इस तरह का जो युद्धाभ्यास है, और जो प्रधानमंत्री के सामने प्रदर्शन तो किया ही गया, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत रक्षा क्षेत्र में उसकी भी एक तस्वीर पेश की गई। बहुत ज्यादा मनोबल एकदम, जब भी कोई भी हो, मैं कहूँगा हर एक भारतीय सैनिक जो है जब अपने ही देश में बनाई गई वस्तु के इस्तेमाल करता है, उसका भरोसा बढ़ता है। और ऐसे इसमें जो कि नॉर्मल लाइव एक्सरसाइजेज है, ये लाइव फायरिंग है, ये कोई डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर तो जरूर है, पर लेकिन सब कुछ लाइव है। और लाइव होने के कारण अपने ही देश में बनी हुई चीजों का जो है उसमें मनोबल ऊंचा होता है। और यकीन होता है कि अगर कल जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की, तो भारत में ही बनना है। तो अपने को कम से कम लॉजिस्टिक्स के मामले में पीछे देखने की जरूरत नहीं है। भारत में ही इसका उत्पादन होगा, भारत में ही हम लोगों को मिलेगा, और अच्छा और तगड़ा, मजबूत एंड अडेप्टेबल टू इंडियन कंडीशन। अब आप देख रहे हैं जिस प्रकार से जैसलमेर के नजदीक पोखरण में रेत है, और इस रेतीले इलाके में इस तरह के इक्विपमेंट काम करना वाकई बहुत स्टर्डी इक्विपमेंट होना चाहिए। नहीं तो रेत के कारण भी इक्विपमेंट जो है वो काम नहीं करता है, और रेत उड़ती है तो हर एक इक्विपमेंट में उसका जो है वो घुस जाती है। तो ऐसे इसलिए जब हमारा मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट, भारत में बना हुआ इंडिजिनस इक्विपमेंट इतने मजबूती से और इतना रिलायबल जो फैक्टर है वो बढ़ जाता है, उससे मनोबल ऊंचा जरूर होता है। जी, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, कई कदम उठाए हैं पिछले 8-9 वर्षों में, 10 वर्षों में भारत ने, और जो एक 5 लिस्ट जारी की, इंपोर्ट पर जो रोक लगाया, तमाम जो साजो सामान है, जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जिसको कहते हैं, कितना फर्क पड़ा है इस तरह के कदमों से, और जिसको कहते हैं कि एक डिफरेंट सोच के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। ये देखिएगा, जब रिस्ट्रिक्शन आते हैं इंपोर्ट करने में इक्विपमेंट में, तो यू आर फोर्स टू सी टू इट कि हमने भारत के अंदर ही बनाना है, भारत के अंदर टेक्नोलॉजी लेनी है। वी हैव टू मेक इन इंडिया, वी हैव टू मेड इन इंडिया, और कुछ भी हो हमने ही बनाना है, चाहे 1-2 साल अधिक लग जाए कोई बात नहीं। पर सरकार ने क्या किया है, हम इसको इंपोर्ट नहीं होने देंगे, आप खुद बनाएंगे। हम जब खुद बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना है, हमने फैक्ट्रीज को सेटअप करना है, नई टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना है, दूसरों के साथ बातचीत करनी है, एफडीआई आना है, बाहर वालों को हमारे ऊपर भरोसा होना है, हमारे टेक्निकल स्किल्स का ऊंचा होना है। तो जो छोटे छोटे एमएसएमईज हैं, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, अपने प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, एकेडमी है, आईआईटीज हैं, ये सब मिल करके, डीआरडीओ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइज, ये सब जब मिल करके काम करते हैं और भारत के अंदर ही बनाना है। और जब आपको ना के बराबर आप बोला नहीं होगा, 100% इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन होगा, लेकिन 90,000 करोड़ आप भारत में बनाइएगा, तो हम आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है मनोबल ऊंचा होता है, अपनी जो कार्रवाई है काम करने की उसमें एक उछाल आता है, अपनी समझ में बहुत सुधार होता है, और जब हम खुद अपने हाथ से चीजें बनाते हैं उसका कुछ अलग ही एक माहौल होता है। मुझे लगता है ये आत्मनिर्भर
और एक तरीके से प्रोत्साहन मैं कहूंगा ये बहुत जरूरी है। और जिस तरह का नेतृत्व आप देखिएगा, खुद प्रधानमंत्री उधर हैं, रक्षा मंत्री उधर हैं, तीनों चीफ उधर हैं, 30 देशों के वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। बार बार आप देखते हैं प्रधानमंत्री हर दिवाली में कहीं ना कहीं सैनिक जहां पे हैं वहां पे जाकर के दिवाली मनाते हैं। ये क्या जाहिर करता है? ईस्टर्न लद्दाख में परेशानी हुई चीन के साथ, प्रधानमंत्री वहां जाकर के अपने जवानों को संबोधित कर रहे हैं। आसान काम नहीं है संबोधित करना, उस हाइट पे जाकर के, इस उम्र में जाकर के बोलना। अगर नॉर्मल आदमी को आप 5 मिनट खड़ा रखिएगा और बोलेगा भाषण देना शुरू कीजिए, उसकी जान निकल जाएगी। पर इस तरीके से काम करना ये क्या दर्शाता है? प्रोत्साहित करना, नेतृत्व देना, मजबूती से लोगों को कहना, आश्वासन देना कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप करते रहिए, आप पीछे मत देखिएगा, आप आगे देखिएगा। तो ये जो माहौल पैदा हो रहा है आत्मनिर्भरता से, एक मैं कहूँगा एक लीडरशिप के द्वारा, एफडीआई के द्वारा, लोग अब भारत के अंदर तभी निवेश करेंगे जब उनको भरोसा होगा कि भारत उस निवेश का फायदा उठा रहा है और हमको भी फायदा दे रहा है। जिस प्रकार से कोविड में हुआ, वैक्सीन हमने कितने देशों में दी और वो भी फ्री में बांटी, सबको फ्री में बांटी। क्यों? क्योंकि हम लोग कर सकते थे। हमारा टेक्नोलॉजी लेवल अब बहुत ऊंचा हो गया है, पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है, हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। तो जब नजरें हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर हमको भी यकीन करना है कि वो विश्वासघात ना हो। इसके लिए हम लोग सब प्रयत्न कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे लेवल तक सब प्रयत्न कर रहे हैं। और वो प्रयत्न जो है उसका फल अब अपने को देखने को मिल रहा है कि कम से कम हम आज एक तरीके से इंडिजिनाइज इक्विपमेंट से भारत शक्ति जैसे मजबूत भारत का प्रदर्शन एक युद्ध अभ्यास के द्वारा कर पाए। जी, एक इसका जो फैक्टर है, जो तमाम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जब हम आर्थिक प्रगति की बात करते हैं, आर्थिक तरक्की की बात करते हैं, तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बगैर आगे बढ़ने की सोच नहीं सकते। प्रधानमंत्री ने भी ये बात थोड़ी देर पहले कही। जो एमएसएमई को बढ़ावा देना, साथ ही साथ निजी उद्योगों को जोड़ा गया, 100% एफडीआई जैसे कुछ जो कदम रहे, इससे कितनी तेजी आई पिछले कुछ वर्षों में? और साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे जो रोजगार वाला जो एक एंगल है, क्योंकि बहुत सारे अन्य लोग जुड़े जिनके लिए सेना से रोजगार पाना या उसके मार्फत जुड़ना पहले कल्पना से भी परे था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा। सेना मतलब एक अलग दृष्टि से देखा जाता था। अब एक सारे के सारे, चाहे वो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं या मीडियम मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े गन बन रहे हैं, वज्र जैसे बन रहे हैं, टैंक बन रहे हैं, बीएमपी बन रहे हैं, हवाई जहाज बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं, ड्रोन बन रहे हैं, सबका मेल मिला, सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं, सब अपने अपने तरीके से, चाहे वो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करके द्वारा हो, साइबर सिक्योरिटी हो, हर एक मैं कहूँगा हर एक क्या कहें उसको, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर सब कोई धीरे धीरे करके अपना जो योगदान है वो देता है। और वो योगदान तब देता है जब उसको मालूम है कि चाहे ये विदेश में चीज मिलती होगी तो भारत जो है उस विदेश से लेने को तैयार नहीं है जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे। और उसके बाद नॉर्मल जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है उसका एब्जॉर्प्शन बड़ा आसान हो जाता है। तो यही कारण है कि जब स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, मीडियम मैन्युफैक्चरिंग है, जिस प्रकार से डिफेंस कॉरिडोर्स बने हैं उनमें प्रोत्साहन देना है, उसमें इन्वेस्टमेंट को लाना है, वहां पर जाकर के सब एक ही कॉरिडोर में सब बसे हुए हैं, एक दूसरे के द्वारा सीखते हैं, एक दूसरे के द्वारा, और यूजर जो है यूजर इंटरैक्शन बड़ा आसान हो जाता है। हम लोग अपने ही भारतीय लोगों के साथ इंटरैक्शन करने में हमें आसानी होती है, बनिस्बत फॉरेनर्स के साथ इंटरैक्शन करने में कई बार झिझक सी होती है। हम अगर फॉरेनर से बात कर रहे हैं, हाँ ये बात करें तो कोई क्या सोचेगा कि कोई ऐसे कोई सीक्रेट्स तो नहीं चले गए, कोई गलत तो नहीं बोल दिया। तो पर अपना ही बंदा है, अपना ही आदमी है, अपना ही भाषा से लेकर के आत्मीयता भी जुड़ जाती है, उसमें सहजता आ जाती है निश्चित तौर पर। जी बिल्कुल। और उसके द्वारा जो चीज आप, मैं कहूंगा कि अगर 1000 रुपए की चीज आप इंपोर्ट करते हैं एक चीज के लिए, आप उसी 1000 में कम से कम 3 बना सकते हैं भारत के अंदर। तो कितना आप, उतना ही पैसा है, उसी पैसे में आप कितना और मॉडर्नाइज अपने आप को कर सकते हैं। किस प्रकार से वो मॉडर्नाइजेशन जो है धीरे धीरे ज्यादा उसमें आता है, प्लस यूजर इंटरैक्शन, क्योंकि सामान अपने यहीं पे बना है। अगर मुझे लगता है एक सैनिक होने के नाते कि ये ठीक नहीं है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ कमी पेशी
विदेशी है तो आप उसको बुला करके वही बता सकते हैं कि देखना इसको ठीक कर सकते हो आप, वो आता है ठक ठीक करके चला जाता है। तो आप देखिए जो यूजर इंटरेक्शन विद मैन्युफैक्चरिंग है उस पर फायदा होता है। आपको उसको भी मालूम है क्योंकि वो आपके साथ ही रहता है, आपके बीच में ही रहता है, क्योंकि हमें कोई फिक्र नहीं, फॉरेनर तो है नहीं, ये अपना ही आदमी है, वो हमारे साथ ही रहता है, हमारे तंबू के अंदर ही रहता है और हमारे साथ ही वो देखता है ये किस प्रकार से उसके बनाए हुए हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। वो अपने आप उसका भी दिमाग लगता है, हमारा दिमाग लगता है। मैं कह रहा हूं इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, इज अ सी चेंज। आपकी सोच में बदलाव, आपके आत्मनिर्भरता के कारण आपके मनोबल में बदलाव, आपके लिए, आपके देश के लिए मर मिटने की भावना, अपना देश, अपनी चीज, अपना सामान, अपना ही सब कुछ, इसका कुछ और अलग ही मुझे लगता है जज्बा है। और वो जो है वो आत्मनिर्भर और विकसित भारत में खुद मजबूत रहना, सक्षम बनाना अपने ही घर